आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट्स या फिर लेट मैरिज। जो भी कपल प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण नहीं कर पाता है, उसे बहुत से उपचार करने पड़ते हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन इंडक्शन, आईयूआई या फिर आईवीएफ। आईवीएफ में माता के अंडे और पिता के शुक्राणु को लेके बाहर निषेचन यानी कि फर्टिलाइज किया जाता है और उससे जो भी एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनता है उसे माता के गर्भ यानी कि यूट्रस में इस्टेब्लिश किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि जो आईवीएफ से जन्मे बच्चे होते हैं उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत सी पाई जाती है, जैसे कि समय से पहले जन्म होना, कम वजन होना या फिर कुछ और जन्मजात विकृतियां। हर कोई एक स्वस्थ बच्चा चाहता है। अक्सर माता पिता इस चीज के लिए बहुत सावधान रहते हैं कि वह अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं, पर वह यह नहीं जानते कि वास्तव में वो इस चीज के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसा बहुत कुछ बताया गया है कि गर्भ धारण से पहले किसी भी माता पिता या किसी भी कपल को ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि वह एक सफल गर्भावस्था प्राप्त कर सके। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो खानी चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी विशिष्ट चीजें हैं जो हम लोग नहीं जानते जिनको करने से हम एक सफल गर्भावस्था प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो हम बिना किसी संघर्ष के गर्भ धारण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ, जैसे कि अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स, व्हीट जर्म ऑयल, पंपकिन सीड्स, नट्स, ब्लूबेरी आदि को हमें अपने दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। इसके बाद दूध और दूध से बने पदार्थ, जैसे कि तक्र, मक्खन, दूध या फिर घी। घी अगर गाय का हो तो वह ज्यादा फायदेमंद माना गया है। प्रोटीन युक्त आहार, जैसे कि लेग्यूम्स, पनीर या बीन्स आदि शामिल करें। और एक चीज जिसे हमें बचना चाहिए वह है ट्रांस फैट। ऐसा देखा गया है कि जो लोग ट्रांस फैट रिच फूड का इस्तेमाल करते हैं उन्हें गर्भ धारण में मुश्किल होती है, जैसे कि बाहर का तला हुआ खाना या फिर चॉकलेट्स या फिर पिज्जा, बर्गर, फ्राइज आदि। और जो लोग पौष्टिक आहार का सेवन करते हैं, जैसे कि प्रोटीन रिच डाइट, होल ग्रेन, बैलेंस्ड मील, वह जल्दी और स्वाभाविक रूप से गर्भ धारण कर लेते हैं। और एक अन्य बात जिसे दोनों साथियों को बचना चाहिए वह है किसी भी प्रकार की शराब, धूम्रपान या फिर कैफीन। ऐसा देखा गया है जो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनकी एग क्वालिटी या फिर स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं पाई जाती है। अगली चीज है एब्स्टिनेंस। आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों में ही बताया गया है कि किसी भी कपल को गर्भ धारण करने से पहले कम से कम 1 महीना प्रजनन काल से पहले संभोग यानी कि इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, और अगर यह अवधि 1 महीने से ज्यादा होगी तो और भी अच्छा माना गया है। पर एक क्वेश्चन उठता है कि एक्चुअल में किसी भी कपल को ट्राई कब करना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। किसी भी फीमेल को अपने फर्टाइल विंडो के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उन्हें फैमिली प्लानिंग करनी कब है। अगर किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म 28 दिन का है तो उसका डे ऑफ ओव्यूलेशन जनरली होगा 14th डे यानी कि 14वें दिन पर। अगर 14 दिन के समय पे ओव्यूलेशन हो रहा है तो वे गर्भ धारण करने के लिए 12वें, 13वें, 14वें या 15वें दिन पर प्रयास कर सकते हैं। परंतु अगर किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म 30 दिन का है तो उसका डे ऑफ ओव्यूलेशन होगा जनरली डे 16। तो वह महिला डे 14, डे 15, डे 16 व डे 17 को गर्भ धारण के लिए प्रयास कर सकती है, क्योंकि जनरली ओव्यूलेशन होने के बाद जो
महिला का अंडा है वह 24 घंटे तक जीवित रहता है। ये चीज है संशोधन, जिसे आप डिटॉक्सिफिकेशन भी कह सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हर कपल को गर्भ धारण करने से पहले संशोधन अवश्य करना चाहिए। इसे आप पंचकर्म के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि वमन विरेचन आदि। जो भी व्यक्ति किसी तनाव के अंदर है या फिर जो हर रोज धूम्रपान या शराब का उपयोग करते हैं, या फिर जो लोग जंक फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड का अत्यधिक उपयोग करते हैं, उन्हें गर्भ धारण करने से पहले अवश्य संशोधन करना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन यानी संशोधन करने से फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। अपनी दिनचर्या में अधिक से अधिक फिजिकल एक्टिविटी शामिल करें, जैसे कि आप योगा या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ तक कि हल्के व्यायाम भी बहुत फायदेमंद माने गए हैं, जैसे कि वॉक। फिजिकल एक्टिविटी हॉर्मोन्स को बैलेंस रखने में मदद करता है। इसके अलावा मेडिटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर कपल को कंसीव करने से पहले या फैमिली प्लानिंग करने से पहले अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन मानसिक तनाव को शांत करता है। एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट पाई जाती है। तो कुछ बातें ये ऐसी हैं जिन्हें गर्भ धारण करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। आइए इन्हें हम एक बार संक्षेप में भी देखते हैं। मेरा नाम महिमा है और अधिक वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।